पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को, प्यार का नाम जीवन है प्रीतम की गली। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। ला रा रा रा। शुरू हो गया है एक और दिन, परिंदे भी निकल लिए हैं अपने कारोबार पे, रोज़गार पे। और मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह कल का दिन मैंने बिताया था उन खूबसूरत झरनों के किनारे, आज फिर मुझे उसी जगह जा कर के उन झरनों को उसी तरह बहते हुए देखना है, उन आबशारों को। और फिर कुछ गीत गाने हैं गुज़रे हुए दौर के। ज़िंदगी को बचाए रखना, संभाले रखना और अपनी परिंदगी को एक उड़ान दिए रखना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज की दुनिया में। वरना जिधर झांक के देखिए इतनी बोर्डम दिखाई देती है कि आपको उसमें कोई भी रस नज़र नहीं आता। और फिर आप चलते हैं अपने पुराने दौर में, उसी दौर में जो था, तो वहाँ आपको बहुत कुछ दिखता है। तो एक और नए दिन की शुरुआत है और मेरे मन में इतनी सारी बातें अभी उन झरनों के करीब जाकर कहने को है। वो झरने अपने ढंग के अनोखे और अनूठे हैं, इतने खूबसूरत अंदाज में बह रहे हैं। तो चाहता हूँ कि आज का दिन भी उन्हीं के सहारे और वहीं जाकर बिताया जाए, क्योंकि जाग उठी ज़िंदगी और धीरे धीरे सुबह हुई। आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी, बरसों से ख़ज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। हाथों में तेरा चल आया तो बहार आई, ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। सावन की घटा तो नहीं छाई है, सावन तो भी बहुत दूर है, लेकिन तरस गया बेंगलोर इस बार 4 छींटों के लिए भी। और आखिर इस शाम को कुछ जब दिखाई दी बारिश की बूंदें तो मन प्रफुल्लित हो गया। आप देख लीजिए कि बेंगलोर का हाल क्या हो गया था, इतनी गर्मी, कोई सोच नहीं सकता था ये आलम बेंगलोर का। और कुछ छींटे पड़े तो खुशी ये हुई कि चलिए कम से कम राहत तो मिली उस गर्मी से जो इन दिनों हो चली थी बेंगलोर में। बेंगलोर के मौसम के अंदर ज़बरदस्त परिवर्तन शुरू हुए, क्योंकि अब आप इसको कंस्ट्रक्शन की दुनिया में ले जा रहे हैं। लगातार पेड़ कटेंगे और कंक्रीट के जंगल बसेंगे तो ये हरियाली देखते देखते कम होती जाएगी। और आने वाला समय जो है वो इस ख़ज़ां का होगा, ये ख़ज़ां का दौर जो सामने दिख रहा है। अब ये सिर्फ बेंगलोर की नहीं, आने वाली दुनिया की सच्चाई है, क्योंकि हरियाली से वास्ता लोगों ने तोड़ दिया है। और मैं तो आज भी गाता हूँ, जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बूंदें तो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि तरसा के बरस रही है, बहुत हल्की हल्की सी, लेकिन फिर भी है जो कम कम भी मिल रहा है। तो कम से कम ये तो हुआ ना कि बादल दिखे और कुछ बारिश की बूंदें दिखाई दी, और उम्मीद बंधी कि मौसम थोड़ा खुशगवार हो जाएगा। क्योंकि एस.एच. बिहारी साहब का ये गीत मुझे हमेशा याद आता है, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ना भी सावन की घटा हो तब भी कोई बात नहीं, इतनी हरियाली दिख रही है। और खूबसूरत हरियाली में थोड़ी थोड़ी सी
बूंदें बारिश की पड़ती हुई खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। गुनगुनाती हुई गिरती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी बाजी उसी टकराई है। तभी ये बूंदें भी इतनी सुरीली हो गई हैं, किसी को छूकर किसी को महसूस करके ये ज़मीन पर उतर आई हैं। इतने दिनों के बाद इतनी सी बारिश, ऐसा लग रहा है सब खत्म नहीं हुआ। उम्मीद का दामन मत छोड़िए, हालात बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं और मौसम इस तरह से तब्दील होते हैं कि इतनी सी बारिश भी कितनी खुशी दे रही है ऐसे। में फिल्म बनी रेलवे प्लेटफॉर्म, सुनील दत्त साहब की पहली फिल्म थी, उसमें नलिनी जयवंत भी थी। मदन मोहन जी का संगीत था, साहिर साहब ने गीत लिख दिया, गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। तो ये गीत साहिर साहब का रफ़ी साहब ने गा भी दिया। अच्छा, न जाने क्या हुआ कि जो विदुषी बेंगलोर की एक बहुत अच्छी राइटर हैं डॉक्टर इफ़त फरीदी, उन्होंने मेरी ज़िंदगी पे जो किताब लिखी उसका नाम भी रख दिया गाता जाए बंजारा। दोस्तों ने पसंद की, अमेज़न पे रखी गई, पैसा जो आया वो हमने ज़रूरतमंद बच्चों के हवाले कर दिया, लो भैया ये तुम्हारे लिए। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने खूबसूरत मनाजिर में मैं आ गया हूँ, तो ए दिल बंजारे तुझे एक काम करना है आज। अच्छा, तेरी पसंद के जो गायक हैं ना, एक के बाद एक बरजस्ता एक एक पंक्ति या एक एक मुखड़ा उन गायकों का गा, और वो गीत होने चाहिए दर्दीले, क्योंकि ऐसे माहौल में आकर के कुछ याद आता है तो सबसे पहले तो लता जी याद आती हैं। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको ढूंढें ही न जाने हम कहाँ होंगे। क्या खूबसूरत गीत था, क्या दिलकश गीत था, कितना दर्दीला गीत था। रफ़ी साहब, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो। मुकेश साहब के पास तो गीतों की कोई कमी है नहीं, ऐसे जो दर्दीले गीत हैं। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं उसे मेरे सामने तोड़ दो। ऐसे गाने, कितने सारे गीत मुकेश साहब के पास मौजूद हैं। और मुझे तो मन्ना दा भी याद आते हैं। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, फूल खिले तो दिल मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन, और तलसा जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। हेमंदा, कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता, वही बेगाने चेहरे हैं जहाँ देखें जिधर जाए, तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। और किशोर दा, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं। लेकिन इन कलाकारों को जब मैं गा लेता हूँ तो फिर मुझे अचानक आशा जी याद आती है। आशा जी का गाया हुआ गीत, यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे,
वो दिन किस तरह हम भला भूल जाएं। अरे सुमन कल्याणपुर का क्या कहना भाई, बीते हुए दिन कुछ ऐसे भी हैं, याद आते ही दिल मचल जाए। लेकिन वो आवाज़ जो दिल में हमेशा बसी रहती है, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी। और कौन भूल सकता है कोई दूर से, यानी अगर ये मुबारक बेगम थी तो हम उधर गीता दत्त को ढूंढते हैं, आवाज़ दे चले आ, गीता दत्त की आवाज़ का तो अभी मैंने कहा ना कि भाई बंजारे ज़रा गा के दिखा दे, एक एक पंक्ति कम से कम, एक एक पूरे का पूरा, और मैंने गा दिया। यानी उम्र के इस पड़ाव पे भी ये गाने मन में ऐसे बसे पड़े हैं कि सोचना नहीं पड़ता, बर्जस्ता एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। माहौल खूबसूरत है, घटाएं छाई हुई हैं, हवाएं सर्द हैं, झील का किनारा है, यादों का सहारा है, और इतने सारे गीतों को गाकर मैं फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार। हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, बेखुदी का ये आलम पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। आहा हा ला 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 ला, ओ हो हो शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफ़ी साहब और गीत हसरत साहब का, राजेंद्र कुमार की अदाकारी। तो मैं ये सोचता हूँ कि कितने गीत आप गा सकते हैं आफ्टर ऑल मोहम्मद रफ़ी साहब। ज़िंदगी दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, ये दुनिया कहीं से कहीं पहुँच रही है। मेरी ख़ास बात ये कि मेरे लिए वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, हिलना ही नहीं हमने, तो वहीं रहना जहाँ हम 40-50 साल पहले थे। सभ्यता के नाम पे जिन्हें जहाँ जाना है जाइए, कौन रोकता है आपको, लेकिन मेरे लिए वो मोड़ अभी वहीं खड़े हैं, क्योंकि उन गीतों का रस जो मैं आज गा रहा हूँ, इन गीतों को जिस अंदाज में, और सबसे बढ़िया बात है जिस जगह पे आके गा रहा हूँ, इन कलाकारों की अज़मत जो है वो ऐसी होती थी, इतने ऊंचे होते थे इनके मयार, और गाते रहते थे, मन लगाते रहते थे। ये है कमाल इन कलाकारों का। में आके भाई एक ख्याल तो आता है, और बड़ी गहराई से आता है, सच्चाई से आता है, और मन कहने लगता है तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। जवाब ना भी आए, उन कुछ दिनों की यादें तो आती हैं। ये ज़माना हमेशा का बेदर्द है, दर्द दिल पे कोई हाथ धरता नहीं, दिल की फितरत कभी एक रहती नहीं, जिंदगी भर वफा कोई करता नहीं, फिर भी जैसे भुलाया है तुमने हमें, इस तरह भी किसी को भुलाते नहीं।
तुम जहाँ हो वहाँ। मन ने तो अपनी बात कह ली, क्योंकि साथ छूटे या हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। मन ने तो अपनी बात कह ली, लेकिन इन सरगोशियों और खामोशियों में गूंजते हुए सन्नाटों में न पहले कभी वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी, न अब सुनाई दी। हाँ, मन ने इतना ज़रूर कहा कि तुम जहाँ हो वहाँ, क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, आनी जानी ना। मैं रफ़ी साहब के गीतों का जिक्र कर रहा हूँ। भाई, उन गीतों की खासियत ये होती थी कि जो रोमांटिक गीत उनमें होते थे या विरह के गीत होते थे, और कुछ गीत ऐसे होते थे उन्हें दोनों जोड़ देते थे, गीतकार और संगीतकार। अब ये धुंध है चारों तरफ छाई हुई, और इस धुंध में मुझे गीत याद आ रहा है, रफ़ी साहब का गाया और देव साहब की अदाकारी है। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने, 1963। देव साहब को नूतन से बेहद मोहब्बत है, और नूतन चली जाती हैं शिमला, और बेकरारी में देव साहब अपना स्कूटर उठाते हैं और स्कूटर स्टार्ट करके वो रात को शिमला में पहुंच जाते हैं। और शिमला में पहुंचकर देखा तो चारों तरफ ऐसी ही धुंध छाई हुई है जैसी धुंध यहाँ पे है। इस धुंध को बीच में से चीरते हुए स्कूटर पर चलते हुए और देव साहब गाना गा रहे हैं, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना हो, माने ना। और इतने में उन्हें कहीं ऊपर खिड़की से झांकती हुई नूतन दिखाई देती हैं, तो बस वो एकदम कहते हैं, प्यार का देखो नजर हजारा है इधर, छा गया चारों तरफ तेरी यादों को धुआं, दिल रुआ ला 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 रा रा रा, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में। तो ऐसे गीत उनके होते हैं, और इन गीतों को जब हम सुनते हैं, भाई हम तो एकदम से अपना 50 साल पहले में लौट जाते हैं। और उसकी वजह क्या है, ना तो दोबारा वो दौर लौटेगा, ना वो दिन आएंगे, ना ऐसे गीत कोई गाएंगे। तो इसलिए देखिए, एक धुंध को देखकर मुझे पूरा गीत याद आ गया, तेरे घर के सामने। और सच्ची बात यह है, स्कूल से भाग के देखी थी ये पिक्चर मैंने, और 80 पैसे का टिकट होता था, 80 पैसे भी इकट्ठे करने मुश्किल हो जाते थे। वो जो नशा और जुनून मुझ पर रहा है, आज उसी का मुझे फ़ायदा हो रहा है कि जब मैं उन कलाकारों का जिक्र करता हूँ और उनके बारे में बातें करता हूँ, तो वो दौर जो मैंने पाया उस दौर में, वही मैं अपने दोस्तों तक पहुँचाता हूँ। देखिए क्या खूबसूरत है ये आलम, बेहतरीन इसे हम कह सकते हैं। ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, अगर मेरे दोस्त मेरे से पूछें, यार ये कौन सी धुन है, तुम कहीं भी जाके धुन बनाने लगते हो, ये किसी की धुन नहीं है, मेरी अपनी धुन है, और मेरे अंतर मन से उपजती है जब मैं इन मनाजिर पे आ जाता हूँ। ला 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 ला। आपको याद है ना, राज कपूर की फिल्म में भी एक धुन गूंजती थी ना, ला रा 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 ला रा रा। मेरी धुन उससे अलग है, लेकिन वो धुन बड़ी खूबसूरत है। ब्लू डेन्यूब नाम की एक धुन जो वेस्टर्न एक म्यूजिशियन से राज कपूर ने खरीदी और फिर अपनी फिल्म का उसे थीम म्यूजिक बना लिया। और कभी मेरी फिल्म बनाने का मौका मिला, अभी ज़रा जवानी के दिनों से आगे बढ़ूँ थोड़ा और मन किया, तो फिर मैं अपनी इस धुन को सिग्नेचर ट्यून बना लूँगा। ला 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 ला। मेरे साथ ना शंकर होंगे, ना जयकिशन होंगे, ना दत्ताराम जी होंगे, ना सेबेस्टियन होंगे, लेकिन अंतर मन से उपजती धुन के लिए
একলা চলো একলা চলো যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো और वही तो कर रहा हूँ मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया इस गीत में राजा मेहदी अली ख़ान साहब ने एक अलग ही सोच ली है। वो शामें जनरली जो होती हैं बड़ी उदास सी होती हैं, लेकिन यहाँ तो दिल किसी का दीवाना हो गया। और इस पे क्या किया कि मदन मोहन जी ने जो धुन बनाई वो भी खूबसूरत धुन बन गई। और रफ़ी साहब को तो कोई सा भी गाना आप दे दीजिए वो गाएंगे। और धर्मेंद्र की अदाकारी भी इस पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुई है। शाम होते हुए ऐसे गीतों को अगर हम याद करें तो फिर वो उदासियाँ जो शामों से जुड़ी होती हैं वो कम भी होती हैं और कभी कभी ख़त्म भी हो जाती हैं। साठ बरस बाद भी मैं इस गाने को गुनगुना रहा हूँ और इसका रस आज भी उतना ही गहरा है जितना उस ज़माने में होता था। लाफानी गीत हैं इसीलिए तो उस दौर में ही जीता हूँ और उस दौर का अमृत इन गीतों के ज़रिए पीता हूँ।